Good morning, dear students. My name is Dr. Shafati Daya. I am working at JSSS Katarpuri, Gurgaon. Today we will take class 12 chemistry topic coordinations, compounds, part 1. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora. She is working at SCRT, Gurgaon. Coordination compounds, part 1. We will take introduction of the compounds, double salts, complex salts. Then we'll do the Werner's theory, isomerisms of the coordination compounds. Now what are coordination compounds? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वहां से एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिससे कि कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, राइट? The simple thing is what कि when the central metal ion, right, with the empty orbitals, empty orbital होगा तभी तो coordinate bond बनेगा ना. coordinate bond कौन सा है? जब हमारे two pair of electrons किसी भी species से donate हो जाएं towards the empty orbital of the central metal atom, तो हमारा जो coordinate bond है वो coordinate compounds बनाएगा. Fine. Okay. Now here comes the Werner theory. Werner was a scientist who gave the theory to explain the structures, formation, and the nature of bonding in the coordination compounds. What he did a cobalt chloride compounds with ammonia. Fine. उसने कौन से compounds लिए? Cobalt chloride जो compounds थे, series of compounds लिए with ammonia. तो उसने फाइंड किया कि जब वो प्रेसिपिटेट करता है मतलब रिएक्ट कराता है क्लोराइड के जो आयंस हैं उनको, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है AgCl. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि क्लोराइड की प्रेजेंस जो होती है हम क्या करते हैं, AgNO3 डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का हमारा PPT आ जाता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, राइट? तो अब क्या है जो हमारा प्रेसिपिटेट निकला जब हमने फर्स्ट कंपाउंड लिया, आई थिंक यू कैन सी, ऑल ऑफ यू कैन सी, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर जो हमारा पीपीटी निकला दैट इज AgCl पीपीटी, वो कितना निकला 3 मोल्स. जब हमने सेम वही कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया का कंपाउंड लिया तो हमारा कितना मोल निकला 2, राइट? जब हमने सेम वही कोबाल्ट मतलब उसी सीरीज का कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया का लिया दैट केम 1 मोल, राइट? सिमिलरली द फोर्थ वन हमारा 1 मोल निकला. फाइन. तो ये हमारे प्रेसिपिटेट हुए क्लोराइड आयंस. तो क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि ओनली दीज नंबर ऑफ आयंस, दीज मोल ऑफ आयंस ऑफ क्लोराइड जो थे वो हमारे आयनिक फॉर्म में थे. प्राइमरी वैलेंसी उनकी जो प्राइमरी थे वो यही वाले आयंस थे. फाइन. तो ये सारे के सारे जो हमारे आयंस थे जो हम फॉर्मूले के अंदर डिपिक्ट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ पर 3 क्लोराइड, 2 chloride, 1 chloride and 1 chloride outside the square brackets है, right? These are the chlorides ion जो कि actually precipitate out हुए हैं from the compound. ठीक है? ओके. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन ये करती है कि दो जो हमारा कोबाल्ट सेंटर मेटल है उसके साथ जो अमोनिया है, फर्स्ट वाले में देखें जो अमोनिया है वो 6 लिंक्ड है, मीन टू से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं कोबाल्ट के ऊपर. जो कोबाल्ट का d ऑर्बिटल है उसके ऊपर हमारे पास 6 अमोनिया है जो कि अपने लोन पेयर को, नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट कर रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. फाइन. इसका मतलब इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि 6 है. सिमिलरली आप सेकंड के अंदर देखें, होपफुली आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्लोराइड है और 5 अमोनिया है, मीन टू से 6. यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन ऑल्सो 6 एंड नेक्स्ट में भी 6.
हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको कि कुछ कंपाउंड्स जो हमारे हैं वो यहाँ शो कर रहे हैं कि भाई हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट जो हमारी पीपीटी है, मतलब हमारी जो क्लोराइड है, वो दो तरीके से अटैच्ड हुई है, राइट। एक तो हमारी जो प्रेसिपिटेट आउट हो गई है, दैट इज आवर प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही है। जो दूसरी वाली है जो हमारी अंदर है, वो क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। तो क्लोराइड टू वेज में बॉन्डेड है इन द कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वाला है जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, वो हमने शो कर दी, वो हमारी पीपीटी बन गई, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो गई सिल्वर से, राइट। जो दूसरा वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, क्लोराइड और अमोनिया, जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो हमारा डिपिक्ट कर रहा है कि वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, राइट। ओके, इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने कैसे फॉर्मुलेट किया है, हमने इसको बाय प्रैक्टिकली मीन से भी हमने इसको चेक किया, और वी फाइंड आउट कि इनके अंदर कलर चेंज हुए हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कलर येलो है, देन पर्पल, ग्रीन एंड वॉयलेट, फाइन। इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है डिस्पाइट ऑफ द आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, राइट। अब हमारे पास आ गया कि वर्नर के पोस्टुलेट्स क्या थे। ये तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारे को उसने एक्सप्लेन किया। अब हम उससे डिराइव करते हैं कि क्या पॉइंट्स निकले। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसके पास दो वैलेंसीज हैं, वन इज द प्राइमरी, द अदर इज द सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, ऑब्वियसली, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पीपीटी बन गया। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, ये भी एक्सप्लेनेबल है कैसे। हमारे पास जो सेकेंड वाला कॉलम है, आप उसको देखें, सेकेंड वाले कॉलम के अंदर 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड AgCl बनाता है, बाकी जो सिंगल Cl है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो नहीं आ रहा, वो नॉन आयनाइजेबल है, उसने कोई पीपीटी में कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, फाइन। The last is the ions bound by secondary linkage, जो है मेटल के साथ जो बाउंड करते हैं, उनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट है इन द स्पेस के अंदर, एक स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब वो अरेंज्ड इस तरीके से हैं कि वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली उसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री शेप देते हैं, फाइन। तो ये हमारी क्या थी, वर्नर्स थ्योरी एंड द वर्नर पोस्टुलेट्स, फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फाइन। अब सॉल्ट क्या है, वी नो कि सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव कैटायन होता है और एक उसका एनायन होता है, फाइन। तो जो हमारा सॉल्ट है वो हमें पता है, हम करते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट, उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ओके। ये सिंपल सॉल्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट के अंदर सिंपल सॉल्ट्स होते हैं जो कुछ इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में मिक्स्ड होते हैं, एंड दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, डिसोशिएट करते हैं, तो वो सिंपली अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, कौन सा करते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज करते हैं मोर सॉल्ट्स। रिमेंबर, मोर सॉल्ट याद है, मोर सॉल्ट यूज करते हैं टाइट्रेशन की ड्यूरेशन पे, राइट। तो हमने क्या किया, मोर सॉल्ट लिया। मोर सॉल्ट क्या है, KCl MgCl2.6H2O। तो यहाँ पर K आयन है, Cl आयन है, Mg आयन है, Cl आयन है, राइट। एंड दिस इज द वाटर, दिस इज द सिंपल सॉल्ट। अब क्या है बेटा जी, यहाँ पर जो हमारा ये वाला सॉल्ट है, जब हम इसको कभी भी मतलब डिसोशिएट देखेंगे, डिसोशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, we'll get potassium, right, we'll get chlorine, we'll get magnesium and chlorine, right। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे डबल सॉल्ट हैं वो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, बट वो मिक्स्ड टाइप सॉल्ट्स होते हैं, मतलब उनके मोर देन सिंपल सब्सटेंसेस से ज्यादा
उसके कंपाउंड होते हैं। फाइन, उसके बाद हमारे पास क्या है, इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे आयनाइजेबल होते हैं ये, और ये अपनी डबल सॉल्ट जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड दे सिंपली डिसोशिएट इनटू देयर नॉर्मल वेलेंट आयंस, कैटायंस एज वेल एज एनायंस। फाइन, अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के ऊपर। राइट, तो ये क्वेश्चन जो होता है हमारा मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमारे को पता है कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसके सेंटर में इन बिटवीन एक मेटल होता है, और कुछ चीजें हैं, कुछ हमारे आयंस हैं, स्पीशीज हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वाया द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और वो बनते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। फाइन, तो दीज आर द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म्ड, they can be equimolar or not। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि इक्विमोलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे मे और मे नॉट बी आयनाइजेबल। अभी मैंने वर्नर थ्योरी की थी, आपको बताई थी, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो तो आयनाइजेबल नहीं होगा, लेकिन जो उसके बाहर जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमारी आयनाइजेबल होगी। फाइन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल है वो अपनी टू टाइप्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ नॉर्मल वैलेंसी जो है उससे हटके हमने वैलेंसी को दो में डिवाइड कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बने रहते हैं। फाइन, हम उसको ब्रेक नहीं करते, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है एक बार वो बन गया हम उसको आयनाइज नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। इट इज ए कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसका जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, व्हाइल डबल सॉल्ट्स के अंदर तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स हैं। फाइन, जो कि आयनाइजेबल हो गए हैं। ओके ओके, अब आपको मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने देखा तो है ही नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको नोट करें बेटा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज नोट इट डाउन। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया। क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन जो हम कॉम्प्लेक्स कह रही हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो मैं अभी बता रही हूँ क्या होता है, क्या है वो एक एंटिटी है जो किससे बनी है, सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से, जो कि फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से बाउंडेड है वाया द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, चलो अब हम इसके आगे मूव करते हैं। तो ये क्या कहता है हमारे को यहाँ आगे, अब हम एक बार एक डायग्राम देखते हैं। फाइन, अब हम इसके साथ साथ चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटर मेटल एटम। सेंटर क्या होता है, इन बिटवीन जो सेंटर के अंदर डॉट है, मेटल। मेटल कौन सा, जो मैंने बोला था आपको कि डी ऑर्बिटल जिसका एम्प्टी होगा, जिसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तभी तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें डाल सकते हैं। तो हमारा जो सेंटर मेटल एटम है या फिर कोई आयन है वो कौन सा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, कोबाल्ट दिखाई दे रहा है सबको, राइट हैंड साइड देखो, दिस इज द सेंटर मेटल एटम, जिसके पास एक अरेंजमेंट है, और जो हमारे साइड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अमोनिया है सारे के सारे, ये अमोनिया क्या कर रहे हैं, इससे बाउंडेड है। फाइन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब आ गया लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स है हमारे यहाँ पर अमोनिया, कितने हैं यहाँ पे अमोनिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 अमोनिया है। तो अमोनिया इज अ लिगेंड, राइट, जो क्या कर रहा है, जो बाउंड है किससे, सेंटर मेटल एटम से। फाइन, दिख गया। ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, CO कोबाल्ट, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज रेडिली वांट टू हैव इलेक्ट्रॉन्स। और अमोनिया क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फाइन, तो मतलब ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस से भी आप कोरिलेट कर सकते हो। बेसिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं।
फाइन। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको सिंपल एक बात और बताती हूँ। आपने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर फिगर में ही दिख रहा है ये वाला, राइट। जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा है, ये क्या है हमारा पूरा कोऑर्डिनेट जो हमारा एंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास है एक नई टर्म जिसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब डेंटिस्ट सुना है? यस, मतलब कुछ ना कुछ टीथ से रिलेटेड है, ठीक। टीथ से कैसे रिलेटेड है? टीथ से ऐसे रिलेटेड है कि जो हमारा लीगेंड है, राइट, कितने नंबर ऑफ लीगेंडिंग ग्रुप्स अटैच हो पा रहे हैं, मतलब हमारा एक लीगेंड एक साइड से कंपाउंड को एक सेंटर मेटल को पकड़ रहा है या दो से पकड़ रहा है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है लीगेंड के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, या फिर दो साइड्स हैं डोनेट करने के लिए। तो क्या करेगा हमारा जो लीगेंड है, इधर से भी बाउंड कर देगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी बाउंड कर देगा। तो कितनी तरीके से बाउंड कर सकता है? 2 से। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 2। यहाँ पर हमने दे रखा है अमोनिया। अमोनिया की डेंसिटी कितनी है? 1। कुछ हमारे ऐसे लिगेंड्स हैं जिनकी डेंसिटी 2 भी होती है, 3 भी होती है, 6 भी होती है। फाइन, इसको हम डिटेल में कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर के अंदर इसको मैंने आपको डिटेल में दिया है। फाइन, ओके। नाउ कम्स द चीलेशन, चीलेट लिगेंड्स। फाइन, अब मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास डेंसिटी मल्टी डेंसिटी भी होती है, किसकी? लिगेंड्स की। फाइन, तो जो लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड है जब उसकी एक से ज्यादा डेंसिटी है तो क्या करेगा? दो साइड से लिंक कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमोनिया नहीं है, कुछ और है, ये एक चेन है, ये मेरा एक लिगेंड है, ये वाला, जो क्या कर रहा है, जो दो साइड से बाउंड कर रहा है, किसको? कोबाल्ट को, राइट। जब वो दो साइड से कर रहा है, बड़ा होगा तो और बढ़ाएगा, तो एक रिंग टाइप बन जाएगा। जो ये रिंग टाइप बन जाएगा इसको कहेंगे चीलेशन। फाइन, और इस लीगेंड को क्या कहेंगे? चीलेट लीगेंड। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है एम्बिडेंटेट लीगेंड। एम्बिडेंटेट, हमने 11th में ना एक चीज और पढ़ी थी, एम्बिडेंट स्पीशीज, किसमें? ऑर्गेनिक में पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम वही मीनिंग है। एम्बिडेंट लीगेंड वो लीगेंड है जिसके पास दो एंड्स हैं डोनेट करने के लिए, उसकी मर्जी आ गई अब तो, या तो इधर से डोनेट करेगा या इधर से डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास NO2 है, राइट। अब NO2 है तो क्या करेगा? या तो वो नाइट्रोजन N से डोनेट करेगा, या ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन से डोनेट, फ्रॉम ईदर साइड। तो दो हमारे पास अटैकिंग साइड है, डोनेटिंग साइड्स हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? एम्बिडेंट लीगेंड। वेरी नाइस। इसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ कितने हैं? 6 दिख रहे हैं ना इस वाले में, 1 ना, मैंने भी काउंट करे थे 6। फाइन। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ओके, नाउ व्हाट इज पॉलीहेड्रन? जो हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप की ज्योमेट्री शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाई, हमारे 6 हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल टाइप ज्योमेट्री शो कर रहा है। फाइन, हमारा स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, एंड वी आल्सो कैन हैव अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। फाइन, तो दिस इज व्हाट? दिस इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। देन कम्स द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंटर मेटल का, कि उसके पास कितना चार्ज है, उसी से तुम टोटल प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। फाइन, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, यू कैन गो देयर एंड रीड इट। Then comes the charge over the complex। अब चार्ज कितना दिख रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर? सबको दिख रहा है, यहाँ पे +3 लिखा हुआ है। दिस इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, इसी की वजह से हमारे पास 3 क्लोराइड आयंस अटैच्ड हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक complexes in which a metal is bound to only one kind of donor group। फॉर एग्जाम्पल हमारे को दे रखा है क्या? यही वाला, एक टाइप के हैं सारे के सारे, सो दिस इज होमोलैप्टिक। जहां मल्टीपल हो, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हटा के हमें क्लोरीन लगा दूं तो 2 टाइप्स के हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
Then comes homonuclear and polynuclear. Homonuclear मतलब one nucleus, mean to say जहाँ one metal हो. कौन सा? सेंटर मेटल. कई बार ऐसा भी होता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो हम अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, टू भी होते हैं. फाइन. तो वहां पर हमारा क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियर. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपकी ABC है कॉम्प्लेक्सेस की. तो काइंडली नोट इट डाउन एंड मेक गुड नोट्स ऑफ इट. ओके. ओके, नाउ कम्स द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के अंदर हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मीन टू से जब इनका फॉर्मूला सेम हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट द स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. फाइन. इनकी अरेंजमेंट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट होगी. ओके. सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आर नथिंग बट सिंपल ये है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. कैसे होगा? जब उनके बॉन्ड डिफरेंट हो जाएंगे. कैसे बॉन्ड डिफरेंट होंगे? लेट्स सी. सबसे पहले है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा जी क्या होता है कि जो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें आयंस डिफरेंट बनते हैं. आयंस कैसे डिफरेंट बनते हैं? अब एक बार हम वो देखें. क्या है हमारे पास? जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हमारे पास दो एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं आपको, ये दिस वन एंड दिस वन. जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें सल्फेट हमारे सेकेंडरी वैलेंसी है एंड द ब्रोमाइड इज शोइंग द प्राइमरी वैलेंसी. जबकि जो इसका बिल्कुल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है सेकेंड कंपाउंड में, ब्रोमीन हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी एंड सल्फेट हो गया हमारी प्राइमरी वैलेंसी. मीन टू से जो काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर है वो क्या कर रहा है? इट कैन बी रिप्लेस बाय अनदर वन. ठीक है. इसको हम दूसरी टाइप से भी कह सकते हैं. कैसे? जो हमारा फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जब हम हेलोजन का टेस्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो वो ब्रोमीन का टेस्ट देगा, AgBr, येलो PPT बनेगा. Whereas in the case of second one what happens, यहाँ पर हमारा हेलोजन का प्रेजेंस का टेस्ट नहीं देगा. इनफैक्ट इट विल गिव बेरियम क्लोराइड टेस्ट जो व्हाइट PPT बनेगा बेरियम सल्फेट का. Fine. So this is the ionization isomerism. In the case of coordination isomerism, which is the second isomerism we are going to study, जो coordination है वहां पर हमारे जो complex हैं, मतलब हमारे जो एनायंस और कैटायनिक एंटिटीज हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उनके जो लिगेंड्स हैं आपस में वही चेंज हो गए. ठीक है. फॉर्मूला तो सेम है. कैसे? पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया का लिगेंड है. फाइन. सेकेंड के अंदर क्रोमियम और साइनाइड का उसके अंदर लिगेंड है क्रोमियम मेटल के साथ. वेयर एज जब हम उसका आइसोमर देखेंगे तो जो क्रोमियम मेटल है उसको अमोनियम लिगेंड बना रहा है. अमोनियम लिगेंड के साथ वो बन रहा है कैटायनिक स्पीशीज, और हमारे एनायन के अंदर कोबाल्ट साइनाइड के साथ बन रहा है. Fine. This is coordination isomerism. Here what happens? The interchange of the ligands. Ligands आपस में बदल गए. Then comes the linkage isomerism. Linkage isomerism किसके थ्रू होगा? Embedded ligand के थ्रू. What अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा. Embedded मीन टू से NO2 ही एग्जाम्पल लिया था अभी मैंने, वही सेम इसमें बेटा जी. जब हमारे पास NO2 है तो इधर नाइट्रोजन से जब लिंक करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो शो कर रहे हैं हम, राइट. इसके अंदर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के थ्रू है तो दिस विल बी इन येलो कलर, और जब हम ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज करते हैं, मतलब हमारा लिगेंड ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करता है, बॉन्ड बनाता है, देन इट विल बी रेड इन color. Then comes the hydrate. Hydrate मतलब water. Something related to water होगा जब hydrate isomerism होगा. Fine. तो hydrate isomerism कहें या फिर हम उसको solvate कहें, it is the one and the same thing. दोनों के same names हैं. Right. तो यहाँ पर क्या है? Come to the example. तो उससे ज्यादा अच्छे से explain होता है. Right. क्रोमियम के साथ water है कितने? 6. देख रहे हैं सबको? Coordination number of chromium is 6 here. फाइन. तो जो वाटर है दैट इज एक्वा, वो कितने हैं? 6. इसको हम वॉयलेट कलर का मिलता है, ये वाला हमारे को कॉम्प्लेक्स व्हाइट
जो हमारा सेकंड वाला है कॉम्प्लेक्स, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, बट क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर है उसको क्या हुआ, एक वाटर बाहर चला गया, जो हमारा लिगेंड है वाटर का वो रिप्लेस हो गया, क्लोराइड अंदर आ गया। फाइन, तो हमारा जो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है कौन सा, ये वाला, दिस विल बी ग्रे ग्रीन इन color and this isomerism is hydrate isomerism। यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स से निकल के बाहर चला गया या फिर बाहर वाला वाटर अंदर आ गया। कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, 6 ही होंगे, 6 ही अटैच कर सकते हैं, 6 ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी ऑर्बिटल को। फाइन, तो दिस इज व्हाट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाउ कम्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सेम फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड होते हैं, बट उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम देखते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री चेंज होगी, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर कैसे कैसे शो करेंगे इसको, जब हमारे पास होमोलेप्टिक है, मतलब सारे के सारे सेम लिगेंड है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ लगा हुआ है, सारे सेम सेम नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया का किया था, राइट, 6 अमोनिया थे, 6 सेम थे। अगर मैं वहां पर कोई और लगाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन लगा दूं या फिर मैं ब्रोमीन लगा दूं, नाइट्रोजन कुछ जोड़ दूं, तो क्या है वो अमोनिया से डिफरेंट है, दैट विल बी अ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो कोई भी हो सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हमने 3 एग्जांपल पढ़ते हैं मेनली। एक तो हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लानर, एक टेट्राहेड्रल शेप देखते हैं ज्योमेट्री देखते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल देखते हैं। फाइन, वी डू 3। टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है ये, नहीं क्यों, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो वहां पर नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं स्क्वायर प्लानर में। स्क्वायर प्लानर का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, एक सेंटर मेटल है, दिख रहा है सबको सेंटर मेटल, वेरी नाइस, इन बिटवीन ही रहा, दोनों साइड है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए सेम जो हमारा लिगेंड है वो एक साइड है, और यहाँ पर जो हमारा सेम लिगेंड है वो ऑपोजिट साइड है। जब सेम साइड होता है उसको कहते हैं सिस, और जब डिफरेंट साइड होता है उसको कहते हैं ट्रांस। तो स्क्वायर प्लानर के अंदर जो सिस एंड ट्रांस हैं वो कैसे होते हैं, सेम एंड ऑपोजिट साइड में। सिमिलरली हमारे पास जब ऑक्टाहेड्रल होता है सिस और ट्रांस, तो वहां भी हो सकता है, नहीं तो वो लड़ाई करेगा है ना। तो क्या है, आप देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ए और बी हैं, दिख रहे हैं ना, कितने ए हैं और कितने बी हैं, 4 ए हैं और 2 बी हैं, हमने दिया है फॉर्मूला यहाँ पे, देखो। तो क्या है, बी हमारे पास पास है, बीइंग इक्वेटोरियल पे हो चाहे एक्सियल साइड पे हो, एक्सियल मतलब बी एक्सियल पे है ना, सीधा एक्सिस पे, और यहाँ पर ये वाला जो बी है, ये वाला जो बी है, ये किधर है, इक्वेटोरियल पे। तो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो पास पास वन साइड है, सेम सेम लिगेंड, तो इट विल बी सिस, और जब अपोजिट है तो इट विल बी ट्रांस। सिर्फ ये बात याद करनी है, कहीं भी आपको दिखता है आइसोमर, सेम साइड लिखा है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। देन कम्स द ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल क्या मतलब, लेंस, मिरर, एनीथिंग लाइक दैट, लाइट से जो रिलेटेड है। फाइन, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मिरर इमेजेस की बात हो रही है। यू नो कि जो हमारी मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी, मतलब कि वो कायरल होती है। कायरल मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, जैसे एक हैंड दूसरे हैंड के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। फाइन, थंब एक साइड इधर चला जाता है, एक बार लेफ्ट में जा रहा है, दूसरे हैंड का राइट में जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारे 2 टाइप्स के हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो होता है राइट हैंड साइड। अब हमारे एग्जाम्पल में देखो, जो हमारे ए फर्स्ट वाला है ये हमारा डेक्स्ट्रो है,
और जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा लीवो है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है? बेटा ये हमारे को पोलैरोमीटर से पता चलता है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में टर्न कर देता है तो वो वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, और जो प्लेन पोलराइज्ड राइट से लेफ्ट में टर्न हो जाता है वो हमारा लीवो रोटेटरी हो जाता है। फाइन। बीच में जो हमने डॉटेड लाइंस दिखाई है यहाँ पर, कौन सी वाली बेटा जी? ये वाली, दिस इज अ मिरर, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है दिस इज डेक्स्ट्रो एंड द राइट वन इज लीवो, सिंपली। फाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो आ रहा है वो हम कह रहे हैं फैशियल एंड मेरिडोनियल। फैशियल मतलब फेस, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए ना। ओके तो हमारे पास कभी ऐसा हो कि हमारे पास 3 इक्वल लिगेंड्स हैं, तो क्या है देखो, जो फेशियल वाला है उसके अंदर आप ये वाली साइड देखो बेटा जी क्लोरीन की, एक तो हमारा एक्सियल है और हमारे दो क्या है हमारे इक्वेटोरियल, तो एक फेस बन गया ये वाला जो मैंने ट्रायंगल बनाया है। फाइन, दिख रहा है? ओके इसको कहेंगे फेस, जो एडजेसेंट कॉर्नर्स में है। जो मेरिडोनियल होगा वो कैसे होगा? जो पोजीशन ऑल अराउंड होगी। एक तो हमारे दो तो हो गए कौन से बेटा जी? एक्सियल वाले, और एक हमारा कौन सा है? इक्वेटोरियल। तो जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ये ऐसे बना है। फाइन, दिस इज व्हाट? दिस इज मेरिडोनियल टाइप। ओके, नाउ मूविंग टू द असाइनमेंट. Note it down. Hopefully all of you can do all these 5 questions, and the very interesting is more to come in the next videos. Okay, maintain your practice. बहुत easy lesson है. All of you can do this assignment. Please take the screenshot of the slide. Thank you, beta.